श्रावक तो आएगा और प्रशांत डोटिया आएगा चला जाएगा, विशाल डोटिया आएगा चला जाएगा, गजेंद्र जी आएंगे और चले जाएंगे, ये श्रावक आएंगे और रहना किसके साथ है बोलो? और 2 मिनट 2 घंटे के लिए आने वाले उन श्रावकों के लिए यदि हम आपस में बट जाएंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ बताओ? इसलिए बंधुओं ध्यान रखना, गृहस्थ अपना धर्म निभाएगा, श्रावक अपना धर्म निभाएगा, लेकिन तुम साधु की परिभाषा को मत छोड़ देना। साधयति इति साधु, जो साधना करते रहता है, किसकी? भूख की प्यास की नहीं, समता की साधना। कई प्रकार की बातें आएंगी, लेकिन हमको उन बातों में भटकना और फंसना नहीं है। क्षुत पिपासा, क्षुत मतलब क्षुधा, पिपासा मतलब प्यास, शीत मतलब ठंड, उष्ण मतलब गर्मी, दंश मशक मतलब मक्खर, मच्छी मक्खर आदि का काटेंगे उसमें भी शांत भाव। नाग्न यानी कि नग्नता, अजीब सा महसूस होता है बंधुओं। आपको लगता होगा ये कैसे नग्न घूमते हैं। जब हम लोगों की नई नई दीक्षा हुई ना तो 4-8 दिन तो ऐसा लगता था कपड़े कहाँ भूल गए, कहीं छूट गए क्या। मेरी दीक्षा हुई, मैं जबलपुर में था उस समय, तो हम लोग दीक्षा के पहले जहाँ जंगल जाते थे तो वहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ थी, तो हम लोग क्या करते थे, कपड़े उतार करके झाड़ी के ऊपर रख देते थे और केन में से गिलास बस लेकर के, बड़ा गिलास रख लिया था, बस शौच के स्थान पर वतना गिलास लेके जाते थे, लौट के आके फिर वहाँ पर शुद्धि करते थे पूरी। अब दीक्षा के दूसरे या तीसरे दिन की घटना है कि मैं गया तो मैंने क्या, धोखे से पिछी भी कहाँ रख दी, उसी झाड़ी के ऊपर रख दी और मैं शौच के लिए चला गया कमंडल अकेला लेकर के। मैं 4-5 कदम से जब लौट करके आया शुद्धि करने के बाद, अब ढूंढूं तो मेरे को तो मिले ही नहीं कुछ भी। मैं यार परेशान हो गया, 2-3 मिनट निकल गए, कपड़े कहाँ डाल दिए, कपड़े पिछी भी देख के ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो पीछे से आगम सागर जी आए, बोले क्या हुआ महाराज? मौन तो था पर इशारे से पूछा। मैंने कहा यार कपड़े मिल ही नहीं रहे, कपड़े कहाँ रख दिए मैंने। तो उन्होंने एक चपत लगाई, पागल महाराज बन गया है, पिछी उठा, कपड़े नहीं मिलने वाले अब। तो ऐसे कई बार हो जाता है। चुल्लिका माता जी से पूछो, पिछी पीछे छोड़ के चौके तक पहुंच गई देवी। तो ये क्या होता है, अनंत काल का अभ्यास हमारा वैसा ही है ना। इस कारण से कोई पर्स नहीं छूटता, किसी का मोबाइल नहीं छूटता, क्या छूटता है, पीछे छूट जाती है जल्दी से, है कि नहीं। तो ये बंधुओं, ये कहलाता है नाग्न परिचय, कि इस नग्नता में नॉर्मल होके रहना, कोई संकोच। आजकल कतिपय साधु क्या करने लगे हैं कि जब वो विहार करते हैं या उनकी फोटो खिंचती है तो अपने लिंग के सामने पिच्छिका लगा लिया करते हैं। ये ध्यान रखना, ऐसे साधु जो अपने जिन लिंग के सामने कि दूसरे देख लेंगे या ये फोटो छप नहीं पाएगी आदि आदि कारण से सहजता में आ गई, वो बात अलग है। अगर पिच्छिका लगाते हैं तो तीव्र कर्म का आश्रव करते। कौन से कर्म का? चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है जिन लिंग को छुपाने की भावना रखने से। उनको बड़ा अच्छा लग रहा है मेरी फोटो पेपर में जाएगी। हमसे कहते पत्रकार आते हैं, महाराज थोड़ा चलते समय पीछे ऐसे कर, मैं भाग यहां से। जो जिनलिंग को छुपाने की बात कर रहा हो उससे फोटो वोटो खिंचवाने का काम ही नहीं पड़ना अपना। तो याद रखें, अगर आपने छापने का सामर्थ्य हो तो आप पूरी छाप दो, और नहीं हो तो मत छापो, लेकिन आधी अधूरी, हाँ आधा पोर्शन छाप दिया बात अलग है, लेकिन तुम हम ही से कह रहे हो उनके परिणाम ऐसे कैसे हो गए कि मैं जिन मुद्रा को छुपा दूं। नहीं बंधुओं, जिन मुद्रा को छुपाना नहीं और जिन मुद्रा का अभिनय भी नहीं होता, ये भी ध्यान रख के चलना। आजकल बहुत होता, झांकियों में छोटे छोटे बच्चों को नग्न करके बना देते, पिछी पकड़ा देते हैं। याद रखना, कभी ब्रह्म गुलाल की कथा सुनना, भी पर्यूषण आएगा तो बताऊंगा कि मुनि मुद्रा का कभी अभिनय नहीं होता। ये नौटंकी की मुद्रा नहीं है। भगवान महावीर के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए कोई रामटेक पहुंचे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पास, ये सूरज बड़जात्या फैमिली, तो हम लोग सामने थे, हमने देखा सूरज बड़जात्या जी स्वयं आए थे और उन्होंने मुद्रा को लेकर के उन्होंने कहा मॉडल्स भी हमारे पास तैयार हैं महाराज। तो आचार्य ने पूछा कि नग्नता कैसे दिखाओगे आप? बोले महाराज जब जब नग्नता का समय सामने आएगा तो कोई पेड़ या कोई बर्तन या कोई वस्तु ऐसी सामने आएगी। तो आचार्य ने कहा नहीं, हम परमिशन नहीं दे सकते।
फिर कहा महाराज नग्नता दिखाएंगे, तब आचार्य ने कहा कि जिसकी नग्नता दिखाओगे वो व्यक्ति बाद में वस्त्र पहन करके कहीं सिगरेट पीता दिखाई देगा, कहीं शराब पीता दिखाई देगा, कहीं होटल में खाता दिखाई देगा, तो क्या अर्थ निकला? बात तो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए वही अरुण गोविल और उस रेणु, क्या नाम है उस हीरोइन का जो सीता बनी थी, दीपिका, आज हमारे दिमाग में राम और सीता के रूप में वही दिखाई देते। आप कितने भी अच्छे अच्छे आ जाएं, लेकिन आप राम सोचते तो कौन दिखाई देता? अरुण गोविल। और यदि दीपिका उसके बाद वो कोई पिक्चर नहीं कर पाई क्योंकि लोगों ने उसको सीता के रूप में स्वीकार कर लिया, अब जो हीरोइन बन के फिल्म में आई तो फ्लॉप हो गई। क्यों? सही हुआ, तूने सती का चरित्र धर के और फिर असती वाले काम करो तो ऐसा ही होने वाला। इसलिए ये जिन मुद्रा अभिनय का विषय नहीं है। रति, अरति का मतलब हुआ कि आप कहीं पर गए हैं, हो सकता है आपको अच्छे कमरे मिलेंगे, अच्छा स्थान मिलेगा और कहीं पर नहीं भी मिलेंगे, मगर हर प्रकार की परिस्थिति में साम्य भाव रखना, ये अरति परिचय है। फिर चर्या, चलने में जो कष्ट होगा उसको सहन करना, चर्या। हाँ, स्त्री रह गई, यानी कि आपके सामने स्त्रियां आएंगी लेकिन उनके प्रति विकार भाव को लेकर के नहीं आना। पुरुष आरिकाओं में भी लगाना, ये पुरुषों संबंधी जो होगा वो स्त्री परिचय है। फिर निषद्या परिचय, निषद्या अर्थात बैठने के अर्थ में होता है। ये देखो इतनी इतनी देर तक बैठना पड़ेगा आपको, ये पाटा है, ये कठोर आसन है और इस कठोर आसन से आपको बैठने में तकलीफ भी होगी, लेकिन किसी प्रकार से उसमें संतुलन नहीं खोना। अब आजकल तो क्या चलने लगा, फोम लगा लो, बढ़िया मुलायम मुलायम, मतलब कितना आधुनिक होते जा रहे हैं साधु। प्लास्टिक की चटाइयों पर बैठना चालू कर दिया, प्लास्टिक के, और आजकल रबर के आसन आने लगे। वो श्रावक ही ला ला के दान कर रहा है, नई नई चीजें उनको दिखा रहा है और साधुओं के अंदर लोभ जागृत कर रहे हो। याद रखिए, ऐसी चीजें जो हमारे इन परिचय आदि के सहन करने में बाधा करने वाली हो। आप देखिएगा हमारे कोई भी साधु कभी भी दिन के समय, सामान्य समयों में कभी आपने उनको चटाई वटाई पे बैठे नहीं देखा होगा। अधिकांशतः वे लोग किस में बैठते हैं? लकड़ी के पाटे आदि पर ही बैठते हैं। आप कठोर आसन पर बैठिए जिससे आपका परिचय सहन करने का भाव बना रहे। शैया, सोते समय भी मुलायम मुलायम बिछा के सो जाओ, नहीं। याद रखिए, जैसे हम हैं चटाई का उपयोग भी करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि ओढ़ने में चटाई का उपयोग तो रात में कर लेते हैं, लेकिन दिन के समय कभी भी चटाई बिछाने का काम नहीं, रात के समय भी बिछाने का काम नहीं, ओढ़ने का काम तो सोना पाटे पर और ओढ़ भरे ही लेते हैं। उसमें भी आपको बता दें, हमारे महाराज से पूछ लेना आप, इन्होंने भी कभी अधिकांशतः, बहुत रेयर किसी केस में कभी हमारी चटाई देखी हो तो देखी हो, नहीं तो जब तक श्रावक सामने हो, ये मायाचारी नहीं है, इसको विवेक कहते हैं, जब तक श्रावक सामने हो आपको लेटना नहीं है, चटाई बिछाना नहीं है, आप बिना चटाई कर बैठिए। श्रावक के मन में आपका सम्मान बना रहे, आपके प्रति सम्मान बना रहे, ये साधु को हमेशा प्रयास करना चाहिए। आक्रोश, कोई आपके सामने गुस्सा भी करेगा, कोई आपको तेज शब्दों में कह देगा, उसको संयम के साथ सहन कर लेना। वध, या आपको मारेगा भी, सहन कर लेना। याचना, याद रखिए, मरण भी सम्मुख हो जाए तो किसी श्रावक से अपने लिए, अपने सुख के लिए किसी चीज की मांग नहीं करना। अलाभ, आहारचर्या को निकले और उपवास हो गया, विधि नहीं मिली या कोई कारण मिल गया, अंतराय हो गया, तो भी किसी पर दोषारोपण ना करते हुए मेरे ही लाभांतराय कर्म का उदय था, ऐसा भाव रखना। रोग, शरीर में पीड़ा भी होगी, सिर दर्द भी होगा, पैर दर्द भी होगा, कमर दर्द भी होगा, क्योंकि आप तो एक बार खाते हो ना, पैदल विहार करते हो ना, आरामदायक बिस्तर पर नहीं बैठते हो ना, ठंडी गर्मी में भी सहन करते हो, तो शरीर में ये बाधाएं तो होंगी ही होंगी, उसमें भी साम्य भाव रखना। तृण स्पर्श, यानी कांटे कंकड़ चुभेंगे, ये सब होगा, उसमें भी साम्य भाव रखना। मल परिचय, शरीर चूंकि आप स्नान नहीं करते हो तो पसीने की बदबू होगी, मल उत्पन्न होगा, उसमें भी कभी स्नान आदि का भाव नहीं करना, ये मल परिचय है। सत्कार पुरस्कार, कहीं पर आपको सम्मान होगा,
कहीं पर तिरस्कार भी हो जाएगा, कहीं प्रवचन सुनने सैकड़ों लोग आएंगे और कहीं पर कोई भी नहीं आने वाला। हर परिस्थिति में साम्य भाव रखना सत्कार पुरस्कार है। प्रज्ञा परिचय, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और कहीं पर मैं अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा और इनको वो चीज अच्छे से आती है और ये चुपचाप सहन कर जाएं, तो ये प्रज्ञा परिचय, मतलब बुद्धिमान चुप बैठ जाए, ये बहुत बड़ा परिचय है। जरा सा ज्ञान होता है तो बकबक चालू हो जाती है, ये सहन कर लेना। और अज्ञान परिचय, नहीं आता तो रोना नहीं, नहीं आ रहा तो घबराना नहीं, विचार करना मेरे कर्म का ऐसा उदय है, अब मैं पुरुषार्थ करूंगा जिससे कि मेरे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो और मुझे भी ज्ञान की वृद्धि हो। ऐसे। और अंतिम में अदर्शन परिचय, अन्य मतों के प्रति घृणा भाव नहीं रखना, ग्लानि का भाव नहीं रखना, पर मत को देख करके प्रशंसा भी नहीं करना और घृणा भी नहीं करना। ये क्या कहला गया आपका? अदर्शन परिचय है। ठीक है ना। और भी बताया कि दूसरे मुनि तो देखो, उनको तो अब देखो प्रसन्न सागर जी महाराज 35वां उपास चल रहा है, आचार्य निश्चय सागर जी, और हमको दूसरे उपास में, अभी तो हम अच्छे हैं, बढ़िया हैं। मान लो कहीं तकलीफ होने लगी, चक्कर आने लगा, कुछ होने लगा, तो कोई कह दे अरे बताओ वो निश्चय सागर जी 48 उपास कर रहे तो कुछ नहीं हुआ, ये तीन ही उपास में ढेर हो गए, तो भी सुन के चुपचाप सहन कर लेना। अब मैंने उपवास किया तो ये महाराज सोचे बताओ महाराज जी तो कर ले रहे हैं और हम कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना। सबकी अपनी अपनी शक्ति होती है, आप में भी शक्ति है, कभी आप भी प्रयास करना। मुझे विश्वास है कि धारणा की शक्ति सबसे बड़ी होती है। किसकी शक्ति? याद रखो, कहा था ना आपसे, वो सुकुमाल मुनि जिनको सरसों का दाना चुभता था, वो कंकड़ पत्थर पे रक्त बह रहा और चल रहे हैं। कैसे? शरीर की शक्ति से नहीं, मन की शक्ति से। कहते ना, मन के आगे जीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस प्रकार से ये 22 परिचय मैंने आपको बताए, कौन कौन से गुण स्थानों में कहाँ कहाँ ये परिचय होते हैं, आदि आदि विषय अब हम कल देखेंगे। कक्षा लगेगी ना, आप ये मत सोचना कि उपवास है महाराज का तो कक्षा नहीं लगेगी, कल भी लगेगी और परसों भी लगेगी। ठीक है, आपको पढ़ाने से हमारे को एनर्जी मिल जाती है अच्छे से। समिति है, गुप्ती है, चारित्र है, तप है और परिचय अधिक का सहन करना, ये सब हमारे लिए संवर का कारण है। कल ही आपसे कहा था कि निर्जरा जरूर आत्मा के लिए विकास करती है, लेकिन आत्मा का उत्थान यदि होगा तो संवर पूर्वक निर्जरा से होगा। किससे होगा? बहुत से लोग नए दिख रहे हैं जिनके लिए बड़ा अजीब सा शब्द होगा संवर। आपको मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल देकर हम आगे के सूत्र देखेंगे। कि आपके किसी नाव में पानी भर गया है और आप पानी को निकाल रहे हो, लेकिन नाव खाली नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से पानी आ रहा था आपने उस रास्ते को बंद नहीं किया। ठीक है ना। और उस रास्ते को यदि बंद कर दोगे तो नया पानी आना रुक जाएगा और पुराने पानी को निकालने में भी सहूलियत हो जाएगी। बस यहाँ भी तत्व यही बताया जा रहा है कि नवीन कर्मों के आने को रोक देना, ये क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। और पुराने इकट्ठे हुए कर्मों को निकालना, ये निर्जरा कहलाती है। ठीक है ना। तो संवर पूर्वक निर्जरा ही मुक्ति का मार्ग तैयार करती है। बिना संवर के जो निर्जरा होती है वो मात्र आए हुए कर्म को भेज देती, इससे ज़्यादा और कुछ करने वाली नहीं। हमने देखा था मुनिराज 22 प्रकार के परिचय सहन करते हैं। क्षुत पिपासा जरा वो दूसरा है। शुद्ध पिपासा, शीतोष्ण, दंश मशक, नाग्न्या, रति, श्रीचर्या, निषद्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा और अज्ञान और अदर्शन। इस प्रकार से 22 परिचय जो मुनिराजों के होते हैं। हमें ये देखना है कि मुनिराज शब्द कह देने से कौन कौन से जीवों को ग्रहण करेंगे। आप शुरू कर लीजिए। सर्वप्रथम आपके 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, श्रेणी के जितने भी मुनिराज हैं 8, 9, 10, 11वें गुण स्थान के, 8, 9, 10 और 12वें गुण स्थान के, यहाँ तक कि
3 कम 9 करोड़ मिनराजों की संख्या में अरिहंतों को भी गर्भित कर लिया जाता है। इस कारण ये वहाँ 13वें गुण स्थान तक के जितने साधक हैं, चाहे वो साधक हैं अथवा जो अब हमारे लिए पूज्य भी बन चुके हैं, जब तक के 4 अघातिया कर्म भी हैं उनको भी हमने मुनियों की श्रेणी में, यद्यपि वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं, स्नातक कहलाते हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारी काउंटिंग में वो आएंगे। उस काउंटिंग के हिसाब से हम देखते हैं कितने कितने परिचय किन किन जीवों को हुआ करते हैं। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश। देखिए, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान का नाम आपने सुना है, 10वां गुण स्थान, ठीक है ना। और छदमस्त वीतराग का मतलब 11वां और 12वां गुण स्थान आपको बताया गया था। छदमस्त का मतलब क्या होता है? छद्म मतलब होता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। क्या होता है बोलिए? और छद्मे स्थितः इति छद्मस्तः। ऐसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण जिस गुण स्थान तक है वह जीव छद्मस्त कहलाएगा। पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक ज्ञानावरण कर्म भी रहता है और दर्शन। केवल ज्ञान कौन से गुण स्थान में होता है? 13वें गुण स्थान में होता है। छद्मस्त का मतलब क्या हुआ? छद्म का मतलब होता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। हमने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि केवल ज्ञान कौन से गुण स्थान में होता है? पक्का, सभी को पक्का है? मतलब जब केवल ज्ञान हो रहा है उसके पहले तक उस जीव को कौन से कर्म का उदय चल रहा है? ज्ञानावरण और दर्शन। पक्की ये धारणा पक्की बन गई। तो इसलिए जहां तक ज्ञानावरण है, जहां तक दर्शनावरण है, वहां तक वो जीव क्या कहलाएगा? छद्मस्थ कहलाएगा। बोलिए क्या कहलाएगा? वेरी गुड। तो 12वें गुण स्थान तक जीव छद्मस्थ है और छद्मस्थ गुण स्थान तक के 12 परिचय हुआ, 14 परिचय होते हैं। कौन कौन से अपन गिन लेते हैं? भूख, प्यास, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, शय्या, वद, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान। ये जितने भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय कर्म से संबंधित हैं। किन किन कर्मों से संबंधित हैं? जो ज्ञानावरण से, दर्शनावरण से और मोहनीय से और अंतराय से, इन चारों से जो संबंधित हैं वो सारे परिचय 12वें गुण स्थान तक रहेंगे। भले ही अब महसूस नहीं हो रहे लेकिन परिचय तो रहेंगे, ये पक्की बात है, ठीक है ना। जैसे देखिए क्षुधा, तृषा, ये सब किसके कारण होते हैं? ये वेदनीय कर्म के कारण है। शीत उष्ण जो है ये वेदनीय कर्म के कारण है। दंश मशक आदि मोहनीय कर्म के कारण है। चर्या, शय्या ये सब मोहनीय कर्म के कारण है। और वद, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श और मल ये सारे भी किसके हैं? अंतराय और वेदनीय कर्म के कारण और मोहनीय कर्म के कारण। और प्रज्ञा और अज्ञान किसके कारण है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म के कारण है। तो जहां तक के ये रहेंगे, यानी 10वें गुण स्थान तक, 11वें और 12वें गुण स्थान तक, ये 14 परिचय नियम, मतलब हम लोगों के तो 22 परिचय, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें गुण स्थान तक पूरे 22 परिचय हैं। 10वें, 11वें और 12वें गुण स्थान में कितने परिचय हैं? 14 परिचय हैं, ठीक है ना। एकादश जिने